हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम लेसन 1 गीत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बच्चों, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। तो अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बच्चों, इस कविता में कवि जहाँ पे भारत के जो गरीब जनता है, गरीब जनमानस है, उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना की है कि किस तरह से जो आज का गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं, उसका जो भविष्य है, आने वाला समय है, वो किस तरह से सुंदर होने वाला है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि इस जन्म में, इस जीवन में, मतलब जो जीवन हम जी रहे हैं, जो जीवन में वो आने वाले भारत की कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह का समय आने वाला है। ऐसा भारत होगा, वो किसानों से बोल रहे हैं कि जहाँ पे हमको तुमको मतलब कवि को और किसानों को, जो गरीब जनमानस है यहाँ का, उसको मान सम्मान मिलेगा, उनकी मेहनत का फल मिलेगा। गीतों की खेती करने को, गीतों की खेती करने का मतलब क्या? गीत क्या होते हैं? किसान के लिए गीत कब होते हैं? जब उनका खेत फसलों से लहलहाने लगता है, तब वो खुशियों के गीत जो गाते हैं, उस गीत की यहाँ पर बात हो रही है कि गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मतलब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में खेती इतनी अच्छी होगी, इतना अच्छा भविष्य होगा उनका, किसानों का, कि वो खुशियों के गीत गाएंगे। अर्थात सब जगह पे खुशहाली होगी और उनकी फसलें खूब अच्छी होंगी। तो यहाँ पर कवि आने वाले भारत की कल्पना कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो किस तरह से होगा, किसानों के लिए कितना सुंदर माहौल होगा, उनके लिए वो खुशियों के गीत गाएंगे, इतनी अच्छी उनकी खेती होगी। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्लेश मतलब क्या होता है बच्चों? लड़ाई झगड़ा, धोखेबाजी। तुम कह रहे जहाँ जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, वहाँ पर क्या होगा? हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूल खिलेगा। फूल मतलब खुशियों के फूल। त्राण मतलब होता है बच्चों चैन मिलना, शांति मिलनी। तो जहाँ जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, सब वहाँ पर प्यार से रहेंगे, वहाँ पर खुशियों के फूल खिलेंगे। और हम सबको, मतलब हमको और तुमको, मतलब है कि हमको और किसानों को, जो गरीब जनमानस है, जो आज बहुत परेशान है, उन सबको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। जब सब तरफ क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, खुशी का माहौल होगा, तो पूरे देश में शांति होगी। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अर्थात ऐसे फूलों की, खुशियों की फूलों की, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सुख शांति होती है। तो इस तरह के फूल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में खेती होगी। अर्थात सारी भारतवर्ष में हर जगह सुख चैन होगा, शांति होगी, और कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के। दीप बुझे हैं का क्या मतलब है? कि जिन आँखों में घमंड का अंधकार है, घमंड, जिनको बहुत घमंड होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ये इतना बड़ा आदमी हूँ, दूसरे को नीचा समझते हैं, कि जिन आँखों में घमंड का अंधेरा छाया हुआ है, उनके मन में, उनकी आँखों में ज्ञान की रोशनी होगी, ज्ञान का उजाला आ जाएगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों, दीप मतलब दिया, मतलब कि उनमें जो ज्ञान की कमी है, वो जिन आँखों की बुझी हुई है, जिनमें अंधेरा है, उनको ज्ञान का उजाला उनकी आंखों में आ जाएगा। और विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अर्थात विद्या की खेती मतलब जो लोग अनपढ़ हैं, वो सब शिक्षित हो जाएंगे। पूरे देश में जब सब तरफ शिक्षित लोग होंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा? खुशी का माहौल हो जाएगा। सब एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, समझदार होंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे। तो जिन आँखों में, जिनमें जो घमंड है, वो घमंड नहीं होगा, और सब एक समान समझेंगे एक दूसरे को। ऐसे भारतवर्ष की कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा।
अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि की बात पर विश्वास करो कि मैं कहता हूँ, मतलब कवि बार बार कह रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमको तुमको प्राण मिलेगा। प्राण मतलब क्या होता है कि हमें अपने अंदर विश्वास जगा कर रखना चाहिए। जब सब तरफ सुख शांति होगी, सब तरफ खूब खेती होगी, खूब खुशियों के, किसी में घमंड नहीं होगा, सब लोग शिक्षित होंगे, तो क्या होगा, सब लोग खुशी के मारे नाचेंगे, सब लोगों का मन खुश होगा, प्रसन्न होगा और सब लोग मोरों सा नर्तन करने को, नर्तन मतलब नाचना, जिस तरह से मोर खुशी के मारे नाचता है उसी तरह से सब लोग खुशी के मारे नाचने लगेंगे। ऐसा भारत हम कल्पना कर रहे हैं, मतलब ऐसे भारतवर्ष की कवि कल्पना कर रहे हैं कि सब तरफ सुख शांति होगी, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे और कोई किसी में घमंड नहीं होगा और किसान भी अपनी खेती की वजह से खुश होगा, खूब फसल होगी। तो ऐसे सुंदर भारतवर्ष की कवि कल्पना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हमेशा आशावादी रहकर सकारात्मक रवैया रखना चाहिए अपने आने वाले कल के प्रति और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। मन को हमेशा उत्साह में ही रखना चाहिए और अपने अंदर विश्वास जगा कर रखना चाहिए कि आने वाला समय सब कुछ अच्छा होने वाला है। अपने आने वाले कल के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, जिससे कि उनका मन हमेशा हम अपने मन को उत्साहित रहे, हर तरफ खुशी का माहौल हो। जबकि कभी जानते हैं कि अब सब तरफ सब लोग अनपढ़ हैं, किसान खेती नहीं है, लोगों में घमंड है, लेकिन फिर भी वो ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे भारतवर्ष की कल्पना कर रहे हैं जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से वो सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपने मन में आशावादी रवैया रखना चाहिए, उत्साह की लौ जगा कर रखनी चाहिए। थैंक यू।